उत्तर प्रदेश में जाति के नाम पर सिर मुंडवाने के आरोप का मामला अब गर्माता जा रहा है। आज योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव का नाम तो नहीं लिया, लेकिन कहा कि इस सरकार में चेहरा या जाति देखकर काम नहीं किया जाता। दरअसल कल अखिलेश यादव ने अघोषित इमरजेंसी का जिक्र कर योगी सरकार पर सवाल खड़े किए थे। अब मामला पूरी तरह से राजनीतिक हो चुका है, तो आपको ये रिपोर्ट हमारी देखनी चाहिए कि यूपी में आखिर जाति पर कलेश क्यों चिढ़ गया है। जाति पर क्लेश, योगी वर्सेस अखिलेश। इटावा में जाति के नाम पर जबरन सिर मुंडवाने की घटना पर सियासी क्लेश शुरू हो गया है। अखिलेश यादव के आरोपों पर पलटवार करने मैदान में खुद सीएम योगी आदित्यनाथ आ धमके। योगी आदित्यनाथ ने बिना नाम लिए समाजवादी शासन की तस्वीर दिखा दी और आरोप लगाया कि पिछली सरकार में एक जनपद और एक माफिया वाली सरकार चलती थी। पिछली सरकारों की उपलब्धि क्या है? जातीय संघर्ष करवा करके परिवारवाद के नाम पर एक जनपद एक माफिया देने, यही उनकी पिछली सरकारों की उपलब्धि रही है, जिसके कारण उत्तर प्रदेश के नौजवानों के सामने, उत्तर प्रदेश के नागरिकों के सामने पहचान का संकट खड़ा हुआ था। दरअसल योगी आदित्यनाथ का ये पलटवार अखिलेश यादव के वार पर आया है। अखिलेश यादव ने यूपी में अघोषित इमरजेंसी का दावा किया था। वर्चस्ववादी लोग और शोषण करने वाले लोग, समाज में उनकी कोई जगह नहीं होनी चाहिए। ये पूरा मामला है इटावा में एक कथावाचक के साथ मारपीट से जुड़ा हुआ। मारपीट और ज्यादती का आरोप लगाने वाले कथावाचक मुकुटमणि पर एफआईआर दर्ज हो गई है। मुकुटमणि पर आरोप है कि इन्होंने पहचान छिपाई और धोखाधड़ी की। मुकुटमणि का आधार कार्ड जी न्यूज के पास मौजूद है, जिसमें मुकुटमणि यादव की जगह मुकुट अग्निहोत्री लिखा है। लेकिन इससे पहले जो तस्वीरें सोशल मीडिया में वायरल हुई, वो यकीनन किसी को भी हैरान कर देने के लिए काफी है। एक व्यक्ति का जबरन सिर मुंडवा दिया गया, ट्रिमर से उसके बाल काटे गए, लोगों की भीड़ उसे धमकाती रही, उसे महिला के पैरों में नाक रगड़ने के लिए कहा गया। भीड़ के बीच युवक का सिर मुंडवा दिया जाता है, उसे धमकी दी जाती है कि ब्राह्मणों के गाँव में आकर जो तुमने किया है ये उसकी सजा है। दरअसल ये है कथावाचक श्रीमान मुकुटमणि अग्निहोत्री उर्फ मुकुटमणि यादव। दावा है कि मुकुटमणि अपनी जाति छिपाकर ब्राह्मणों के गांव में कथा सुना रहे थे, जिसके बाद उनकी न सिर्फ पिटाई की गई बल्कि उनकी और उनके सहयोगी का सिर भी मुंडवा दिया गया। इस घटना के बाद यूपी के सियासी गलियारों में जाति को लेकर जंग छिड़ी हुई है। लेकिन आपको इस घटना से पहले का वायरल वीडियो भी देख लेना चाहिए, जिससे ये समझने में आसानी होगी कि इनके साथ ऐसा क्यों किया गया। यादव होकर ब्राह्मणों को कथा सुनाने पर पिटाई के बाद अखिलेश यादव जाति का राग आलाप रहे हैं, लेकिन फर्जीवाड़े की पूरी सच्चाई दस्तावेजों के साथ आपकी स्क्रीन पर है। और अब इसी बाबत मुकुटमणि यादव, जिनको कथा सुनाने गए थे, उन्होंने एफआईआर भी दर्ज करवा दी है और आरोप लगाया गया है कि मुकुटमणि और उनके सहयोगियों ने अपनी पहचान छिपाई, उनके साथ धोखाधड़ी की गई, उनकी धार्मिक भावनाओं को आहत किया गया। इससे पहले कथावाचकों की पिटाई के बाद ही अखिलेश यादव ने उन्हें लखनऊ बुलाया। पार्टी ऑफिस में ढोलक और हारमोनियम के साथ मुकुटमणि के भजन सुने। जिस तरीके से इनको हालांकि पूरी घटना पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी एक्शन मोड में हैं। सीएम योगी ने अधिकारियों के साथ बैठक की और सख्त कार्रवाई के आदेश दिए। उत्तर प्रदेश में जाति की सियासत हाई है, अखिलेश यादव मैदान में है, वहीं योगी भी जाति की साजिश करने वालों के खिलाफ सख्त हैं। 2027 में यूपी की जंग जाति के सहारे ही जीतने की कोशिश होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।